प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आते ही जिम मेंबरशिप कैंसिल? वेट, ऐसा नहीं होता। हेलो, वेलकम बैक टू कॉस्मिक वुमेन्स हॉस्पिटल्स यूट्यूब चैनल। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रेगनेंसी में फिट रहने के तरीके, कैसे आप जिम सेफ और इफेक्टिवली कर पाएंगे। और प्रेगनेंसी में अगर आपको फिट रहना है तो ये जानकारी आपके लिए है। चलिए जानते हैं प्रेगनेंसी में एक्सरसाइज क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको प्रॉपर वेट मैनेजमेंट में मदद मिलती है, प्रॉपर नींद आती है, आपकी बॉडी लेबर के लिए यानी कि प्रसूति की पीड़ा के लिए प्रिपेयर होती है, नॉर्मल लेबर के लिए। चौथा और महत्वपूर्ण बेनिफिट ये है कि डिलीवरी के बाद आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। बैक पेन और स्वेलिंग में भी राहत मिलती है। कोई भी प्रकार का वर्कआउट यानी कि जिम या एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको अपने डॉक्टर्स की सलाह लेना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशन जैसे कि प्लेसेंटा प्रीविया या प्री एक्लेम्शिया जैसी कई कॉम्प्लिकेशंस में जिम या वर्कआउट करना कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, यानी कि आपको अवॉइड करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से वर्कआउट्स प्रेगनेंसी में सेफ हैं, यानी कि आप बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के उनको कर सकते हैं। वॉकिंग, एलिप्टिकल, लाइट बॉडी वेट ट्रेनिंग या तो फिर वेरी लाइट वेट ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। स्विमिंग भी प्रेगनेंसी में काफ़ी सेफ माना जाता है। प्रीनेटल योगा या तो पिलाटेस वो भी काफ़ी सेफ माना जाता है। प्रेगनेंसी में आप लाइट जुम्बा भी कर सकते हैं, याद रखिए, पर ज़्यादा हैवी जुम्बा जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो आपको अवॉइड करनी है। अब जानते हैं कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। हैवी वेट लिफ्टिंग, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिससे आपको चक्कर या तो फिर थकान महसूस होती है वो आपको अवॉइड करनी है। वो एक्सरसाइज जिस पे आपको पेट में जोर आता है वो भी आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद अवॉइड करना है। आपको ओवर हीटिंग यानी कि ज़्यादा गर्मी वाले वातावरण में और ज़्यादा डिहाइड्रेट होने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी है। थोड़े थोड़े समय पे पानी पीते रहना है। चलिए अब जानते हैं ट्राइमेस्टर वाइज कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए उपयोगी हो सकती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप कार्डियो, जॉगिंग, वॉकिंग इजीली कर सकते हैं। लाइट वेट ट्रेनिंग भी आप कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप लाइट वेट डंबल्स यानी कि 2 से 5 केजी तक के डंबल्स की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप कोर वर्कआउट यानी कि थोड़े बहुत एब्स एंड बैक ट्रेनिंग एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपका पेट बाहर आया होता है, जिसके कारण आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग और योगा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। ऐसी कोई भी एक्सरसाइज जिसमें पेट के बल सोना है वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। प्रेगनेंसी में वर्कआउट के दौरान ये सारी सेफ्टी टिप्स एंड प्रिकॉशंस आपको ध्यान में रखने हैं, जैसे कि आपको हाइड्रेटेड रहना है वर्कआउट से पहले और बाद में खूब सारा पानी पिएं। दूसरा, आपको ब्रीदिंग कभी भी होल्ड नहीं करनी है ज़्यादा समय तक। आपका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल में रखें, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्म वातावरण में आपको एक्सरसाइज अवॉइड करना है। एसी या फैन के नीचे ही एक्सरसाइज करें। जब कभी भी आपको डिजीनेस यानी कि चक्कर जैसा महसूस होता है या तो फटीग जैसा लगता है, आंखों के आगे अंधेरा आता है, तो आपको तुरंत बैठ जाना है। उसके बाद आपको स्ट्रेन नहीं देना है बॉडी पर। जिम के दौरान आपको टाइट कपड़े अवॉइड करने हैं। आपको कभी भी एक्सरसाइज के दौरान ब्लीडिंग या पेन महसूस हो तो तुरंत आपके डॉक्टर का संपर्क करना है। आपको हमेशा प्री वर्कआउट के दौरान प्रॉपर फूड यानी कि बनाना या तो फिर पीनट बटर जैसा न्यूट्रिशियस फूड लेना है, जिससे आप एक्सरसाइज के दौरान थकावट ना महसूस करें। हफ्ते में 1 से 2 दिन आपको रेस्ट लेना है। उस दिन आप नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं या तो फिर प्रीनेटल योगा भी कर सकते हैं। चलिए प्रेगनेंसी और जिम से जुड़े कई कॉमन सवालों के अपन जवाब क्लियर करते हैं। फर्स्टली, क्या प्रेगनेंसी में कार्डियो कर सकते हैं? हाँ, प्रेगनेंसी में कार्डियो काफ़ी सेफ माना जाता है।
बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपको अपनी बॉडी को ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है, आपकी हार्ट बीट 160 के ऊपर नहीं जानी चाहिए और कभी भी आपको थकावट या फटीग जैसा महसूस होता है तो कार्डियो वहीं पे स्टॉप कर देना चाहिए। दूसरा सवाल है कि क्या प्रेगनेंसी में हैवी वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं? तो उसका जवाब है नहीं, प्रेगनेंसी में हैवी वेट लिफ्टिंग अवॉइड करना चाहिए क्योंकि 5 केजी से ज़्यादा वजन उठाने पे कभी-कभी अबॉर्शंस या प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क रहता है। तीसरा कॉमन सवाल ये है कि प्रेगनेंसी में जिम कब से छोड़ देना चाहिए? जब आप फटीग महसूस करना चालू कर दें या तो आपसे एक्सरसाइज नहीं हो पा रही, तो आपको ये जिम छोड़ देना चाहिए। एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं अपने पेशेंट्स को क्या एक्सरसाइज रिकमेंड करता हूँ, चलिए ये जानते हैं। फर्स्टली आपको 5 से 7 मिनट वार्म अप करना है। उसके बाद 15 से 20 मिनट आप कार्डियो कर सकते हैं। कार्डियो में भी आप ट्रेडमिल पे नॉर्मल वॉकिंग या जॉगिंग कर सकते हैं। दूसरा, आप एलिप्टिकल भी कर सकते हैं। बस आप इतना ध्यान रखिए कार्डियो के दौरान आपका हार्ट रेट 140 या 160 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। आपको लाइट कार्डियो करना है। और जब भी कार्डियो के दौरान आपको चक्कर जैसा महसूस हो, डिज़ीनेस महसूस हो या आँखों के आगे अंधेरा आने लगे, तो आपको कार्डियो वहीं पे स्टॉप करना है। आप कोर एंड पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जिसमें मॉडिफाइड प्लैंक यानी कि घुटने और हाथ के बल आपको अपनी बॉडी का बैलेंस करना है। आप कीगल्स एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जो एक पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज है, जिससे आपको नॉर्मल डिलीवरी में मदद मिलती है। उसके आप 10 से 12 रिपीटेशंस कर सकते हैं। जिम या तो वर्कआउट के बाद आपको प्रॉपर कूल डाउन और स्ट्रेचिंग करना बहुत ज़रूरी है। आपको मिनिमम 15 से 20 मिनट स्ट्रेचिंग करना है। वर्कआउट के अंत में आप 5 से 10 मिनट प्राणायाम वगैरह भी कर सकते हैं। प्राणायाम में आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करनी है, अनुलोम विलोम भी आप कर सकते हैं। तो ये थे कुछ एक्सपर्ट टिप्स प्रेगनेंसी में जिमिंग और एक्सरसाइज के बारे में। इसके अलावा भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने प्रेग्नेंट दोस्तों को भी भेजें।